से गांव आ गई जिगनी की सवारी। अरे मोहनलाल जी ने भी की है पूरी तैयारी। आखिर क्यों ना हो, उन्हें भी तो नाना बनने की है बेकरारी। अरे खबर करता हूँ। ओ आओ भाई, आओ आओ आओ। अरे वाह भाई वाह, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। और बेटा सब ठीक ठाक हो? ये काला टिक्का हर बुरी नजर से बचाएगा मेरी प्यारी ननद को। अरे भाभी, आपको तो पता है मैं सिर्फ लॉजिकल रीति रिवाजों में विश्वास करती हूँ। और ये काजल ना आंखों में लगाने के लिए होता है, गालों पर नहीं। वैसे भाभी, आपने हमारी गोरी मैम साहब को नजर से बचाने के लिए काला टीका लगा दिया, मगर अपनी लज्जो को नजर से बचाने के लिए आप कौन सा टीका लगाओगे? और लोटा जी फोन पर बता रहे थे कि लज्जो फिर इस बार उम्मीद से है। हाँ जमाई बाबू, लेकिन टोपा अम्मा ने कहा आपकी कोई गलती नहीं होगी। वो लज्जो के लिए इस बार भी चौकड़ी पूजा करवा रही है। हाँ। जुगनी बिटिया, मैंने आपको बताया था ना। हाँ लोटा चाचा, और मैंने भी लज्जो के लिए स्पेशल छकड़ी पूजा का अरेंजमेंट किया है। अब की बार सब ठीक होगा। अरे वाह, लोटा जी ने तो चौका लगा दिया। आप भी पूरी शिक्षा की प्लानिंग करके आई हो। पिताजी, वैसे हमारे साले साहब नहीं दिख रहे। अरे तुम्हारे साले साहब गए हैं शहर बीज लेने, कल तक आ जाएंगे। आओ तुम लोग अंदर आओ, चलो आइए, आओ बेटा, आइए, चलो चलो चलो, आइए, आ जाओ आ जाओ। शाबाश शाबाश भाई, वाह बहुत अच्छा लगा तुम लोग भैया, समय से आगे। आओ भाई बैठो। मती मारी गई थी डॉक्टर साहब हमारी, जो टोबा अम्मा की बातों में आ गए। खूब करवा ली चौकड़ी पूजा हमने, नतीजा कुछ नहीं निकला। बछड़ा तो गया हाथ से, गाय भी रुआ सी खड़ी है, ना कुछ खाती है ना पीती है। जाइए जाइए, अपनी टोबा अम्मा के पास जाइए। आप जैसे लोग हैं ना, जो कहते हैं कि गाय हमारी माता और हमको कुछ नहीं आता है। जाइए। डॉक्टर साहब, मेरी गलती की सजा मेरी राम प्यारी को मत दीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है ठीक है, शाम को आते हैं हम तुम्हारे तबेले पे, और उसके बाद अपनी एक पुरानी फ्रेंड से मिलने जाएंगे। लाओ लो बेटा, चाय लो। अरे लोटा समोसा लेके आओ। भाभी जी, ये डीवीडी चल रहा है ना, शादी की रिकॉर्डिंग मैंने फिर से एडिट करवाई है। इस बार आप एकदम करीना कपूर लग रही हो। सुनिए जी, आप मेरी भाभी की टांग खिंचाई नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा जा बहू, अपनी चाय ले आ। आइए रखिए समोसा। बापूजी, बेटा पहुंच गए? हाँ बापूजी, हम पहुंच गए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बेटा राजवीर, कब तक लौटने की सोच रहे हो? रविवार को यहाँ से निकलेंगे और सोमवार से वापस काम पे। बेटा कुछ दिन बहू को मायके में ही रहने दो। वैसे भी बेटी को इन दिनों मायके में ही रहने का रिवाज होता है। जरूर जरूर, आपकी बहू रीति रिवाजों की बहुत बड़ी पक्की है। बेटा मैंने मोहनलाल जी से बात कर ली है, तुम आराम से आ जाओ, तब तक मैं यहाँ पे सब कुछ संभालता हूँ। अच्छा हाँ, सबको मेरा राम राम बोल देना, ठीक है? राम राम। सुनिए जी, ये तो अच्छी परंपरा है ना कि पहला बच्चा मायके में ही पैदा हो। हाँ बेटा, और वैसे भी जुगनी की माँ जिंदा होती तो उसकी भी यही मर्जी होती ना। मैं हूं ना यहाँ जुगनी का ख्याल रखने के लिए, आप चिंता क्यों करते हैं? लक्ष्मी अभी शहर में ज़्यादा आसान है, वहाँ पे सारी सुविधाएं काफ़ी नज़दीक है। जी, अब शहर और गांव में ज्यादा फर्क नहीं रह गया। हाँ बेटा, मैं बाकी गांव की बात नहीं कर रहा, मैं आपके गांव की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे गाय के बच्चे ठीक से पैदा नहीं हो रहे। क्या कहते हो लोटा जी? लीजिए, खुद ही पढ़ लीजिए। पिछले 7-8 महीनों में 80 से ज़्यादा बछड़ों की मौत हुई यहाँ पे, इसमें लिखा है। और वैसे भी आपको लज्जो का किस्सा भी याद होगा ना। अशुभ घड़ी थी जो टल गई। मेरी चौकड़ी पूजा की वजह से
लज्जो की जान बच गई। मगर टोबा अम्मा, परसों तक तो लज्जो का बछड़ा एकदम ठीक ठाक था और पूरा 4 बार आपने चौकड़ी पूजा भी करवाई थी। फिर काल का साया आया था जो बछड़े को अपने साथ ले गया। जो गया सो गया, जो है उसमें खुश रहो। विनाश के कहर से डरो, विनाश को। जमाई बाबू, टोबा अम्मा ने पूरी कोशिश की थी, वो तो काल की दस्तक थी, आई और ले गए बछड़े को। हाँ बेटा, तोबा अम्मा हमारे गांव की सबसे तजुर्बेकार दाई है। सालों से गाय भैंसों की डिलीवरी करवाती आ रही है और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि उसने औरतों की भी डिलीवरी करवाई है। देख लो जी, भी और कुछ सुनना बाकी रह गया है क्या? कोई भी डिलीवरी करवाना आसान काम नहीं है, इंसान की हो या जानवर की। अब इन्हें ये बात कौन समझाए? हम समझाएंगे। भाई आखिर हम हैं किस लिए? क्यों चौकड़ी मास्टर लोटा सिंह जी, स्वागत नहीं करेंगे हमारा? लोटा चाचा, मैंने कहा था ना कि मैंने भी छकड़ी पूजा अरेंज की है। डॉक्टर विक्रम, आप कब से चौकड़ी और छकड़ी के चक्कर में पड़ गए? भाई राजवीर जी, ये टोबा अम्मा की चौकड़ी को भुलाने के लिए ना डॉक्टर विक्रम की छकड़ी की जरूरत तो पड़ेगी। अरे पर तौबा अम्मा तो झाड़ फूंक भी जानती हैं डॉक्टर साहब। कहने का मतलब यह है कि झाड़ फूंक के नाम पर पैसा ऐंठने की कला जानती है। जमोहन लाल जी, क्या बात है, आप कुछ ज्यादा इंप्रेस दिख रहे हैं टोबा अम्मा से, हैं? खैर, अब हम प्रारंभ करते हैं अपना छगड़ी अनुष्ठान। कुछ ज्यादा ही समझदार किसान बाजार से दुधारू पशु लाने की बजाय बीमार पशु ले आते हैं, जबकि ऐसे में सही तरीका यह है कि घर पे ही बछड़ा होने का इंतजार किया जाए और घर के पशु को ही दुधारू बनाया जाए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, प्रसव के दौरान बछड़े को बाहर आने में आधे घंटे से लेकर 4 घंटे तक का वक्त लग सकता है। और ऐसे में यदि बछड़े का पैर और सर पहले बाहर आए तो समझ लो कि प्रसव सामान्य है, लेकिन यदि सिर्फ पैर बाहर आए तो खुद कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने पशु चिकित्सक को बुलाना है। तो डॉक्टर विक्रम शुरू करते हैं सुरक्षा की छकड़ी। पहली कड़ी है नाल से जुड़ी। जन्म के समय बछड़े की नाल को बेस से 2 इंच ऊपर ऐसे काटनी चाहिए कि इंफेक्शन ना फैलने पाए, और नाल काटने के बाद उसे टिंचर आयोडीन के घोल में ठीक से डुबा लो और फिर अच्छे से उसकी गांठ बांधो, और 12 घंटे बाद उसे फिर से टिंचर घोल में डुबाओ। टिंचर आयोडीन का घोल कर देगा इन्फेक्शन की खाट खड़ी, और यही सुरक्षा की पहली कड़ी। दूसरी कड़ी है दूध से जुड़ी। प्रसव के बाद जो पहला दूध गाय देती है, यानी कोलेस्ट्रम यानी खीस, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ध्यान रहे कि अगर पहले 2 घंटे में 2 लीटर और अगले 12 घंटे के भीतर 2 और लीटर कोलेस्ट्रम बछड़े को पिला दिया जाए तो समझ लीजिए आपने भविष्य के लिए जरूरी पोषण और प्रतिरोध की ताकत अपने बछड़े को दे दी। और हाँ, बछड़ा अगर खुद दूध ना पी पा रहा हो तो उसे आपको थन से दूध पीना सिखाना होगा या फिर बॉटल से दूध पिलाना होगा। प्रसव के बाद का पहला दूध मतलब पोषण और प्रतिरोध की रबड़ी, और यही है बछड़े की सुरक्षा की दूसरी कड़ी। आप कहते हैं गाय का पहला दूध पोषण और प्रतिरोध की रबड़ी, जबकि टोबा अम्मा इसे अशुद्ध समझ के फेंकवा देती है। लोटा सिंह जी, अब तो नहीं फेंकेंगे ना? और अब तीसरी कड़ी। नवजात बछड़ों के जीवित ना रहने का एक सबसे बड़ा कारण होता है वम्स। इसीलिए जन्म के 10 से 14 दिनों के भीतर पशु को वम्स यानी कीट के हमले से बचाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए जरूरी दवाओं की डोज के साथ ही साथ किसी अच्छे डॉक्टर की देखरेख में 6 महीने तक हर महीने डिवॉर्मिंग यानी कृमिनाश की प्रक्रिया को दोहराना चाहिए। कीटाणुओं को मारो टंगड़ी, क्योंकि यही है बछड़े के अच्छे स्वास्थ्य की तीसरी कड़ी। और अब आपके सामने पेश करता हूं चौथी कड़ी। दूध के साथ साथ बछड़े को दूसरे से 8वें हफ्ते की उम्र से काफ स्टार्टर देना शुरू कर देना चाहिए। काफ स्टार्टर यानी नवजात बछड़ों के लिए विशेष भोजन जो कि उनके आमाशय की शक्ति को बढ़ाकर अधिक जीवन ऊर्जा का निर्माण करता है। तो बछड़े को 2 काफ स्टार्टर की बूटी जड़ी, और यही थी सुरक्षा की चौथी कड़ी। और ये रही
5वीं कड़ी, थन साफ ना हो या स्वाद के चक्कर में बछड़ा ज्यादा दूध पी जाए तो उसे दस्त भी हो सकते हैं। ध्यान रहे कि बछड़े के शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने पाए। उसे 2 से 4 लीटर इलेक्ट्रॉल का घोल रोज पिलाएं और उसे सूखी और साफ जगह पर रखें। तो इस 5वीं कड़ी को हमेशा दोहराओ और अपने नवजात बछड़े को खतरनाक दस्त से बचाओ। आया समझ में? डॉक्टर साहब, आप हमको उल्लू समझ रहे हैं या बना रहे हैं? आपने कहा था 6 कड़ी, अब बताएं कितनी? 5 कड़ियां। अरे 6वीं कड़ी है। लोटा सिंह जी, ये टोबा अम्मा आपको अपने सारे सीक्रेट्स एक साथ बता देती है क्या? नहीं ना? ऐसे ही 6ठी कड़ी मैं आपको 3 महीने के बाद बताऊंगा, और अभी तब जब ये सारी 5 कड़ियां आप मुझे पहाड़े की तरह याद करके सुनाएंगे तब। कैसी है आपकी राम प्यारी? जी अब ठीक है डॉक्टर बाबू। जाइए उसे टीका लगवा लीजिए। जी। अरे लोटा सिंह जी, क्या बात है, 6वीं कड़ी की जानकारी की जिज्ञासा आपको हम तक ले ही आई। जी। टीकाकरण? हाँ जी बड़ी, यही है सुरक्षा की 6वीं कड़ी। अब ध्यान से सुनिए जी। पशु चिकित्सक के अनुसार जब जब जिस जिस टीके की आवश्यकता हो उसे समय पर और बिना नागा लगवाइए, और स्वस्थ और खिलखिलाती हुई बच्चियां घर ले जाइए। और हाँ, एक बात और, पशु की ईयर टैगिंग कराना बिल्कुल मत भूलिए। ईयर टैगिंग? ईयर टैगिंग मतलब कान की पट्टी। इससे पशु के पालन पोषण में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि इसमें उसको लगाए गए सारे टीके, और यदि उसको कोई बीमारी हुई भी हो तो उसका पूरा ब्यौरा मिल जाता है। जुगनी बिटिया ने 7 दिन पहले ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। राजवीर भी खुश हैं, मोहनलाल जी भी खुश हैं, और हाँ, लज्जू की बच्चिया को समय समय पर टीके भी लग रहे हैं। उसका ईयर टैगिंग भी हो चुका है। इस पूरी कहानी में ना मुझे एक बात समझ में आई, रहेगी बच्चिया तगड़ी, अपना सुरक्षा की छकड़ी।